बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 20 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 20.7 शुरू करने जा रहे हैं। 20.7 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 1 से लेकर 9 तक जो है इन सब के लिए यही क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, दो इक्वेशंस दी गई हैं, आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने से मुराद ये कि आपको उसमें x और y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, तो दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं। वैसे तो ये इस किस्म की एक्सरसाइज आप चैप्टर क्लास 9 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस चैप्टर 4 जो आपका है उसमें, चैप्टर 3 एंड 4 उसमें कर चुके हैं। लेकिन यहाँ इसके लाने का मकसद ये है कि मैट्रिक क्लास में ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके तमाम क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, वैसे तो 9 में भी ये क्वेश्चंस मौजूद थे, लेकिन 9 में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दूसरे क्वेश्चंस थे, तो इन क्वेश्चंस के 9 में आने के चांसेस ज़रा कम थे। लेकिन मैट्रिक में ये एक्सरसाइज ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सॉल्व हम अपने अभी करेंगे, और ये सॉल्यूशन का ये तरीक़ेकार काफ़ी हद तक आप 9th में पहले अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। अच्छा, ये पार्ट 1 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ठीक है, सब क्वेश्चंस में जो है वो इक्वेशंस चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन है, और दूसरी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस में, बेसिकली हम एक इक्वेशन से, ज़्यादातर हम इक्वेशन 1 ही लेंगे, लेकिन कभी इक्वेशन 2 भी लेंगे। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, और एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के बाद फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मालूम करेंगे, और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दोनों वेरिएबल की दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी पावर 2 वाली इक्वेशंस हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है 2x माइनस वाई इजिकल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं हम। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। फॉर्म इक्वेशन 1 को लेंगे हम 2x माइनस वाई, यहाँ एक वेरिएबल को हम एक साइड पे ले आएंगे। सोल्यूशन का ये तरीक़ाकार हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि माइनस वाई को उस साइड ले जाएँ, 3 को इधर ले जाएँ, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इजिकल टू वाई, मीन्स y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको तफसील से समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और मैनिपुलेशंस में हम इसको बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं कि वेरिएबल हम किस साइड पे लेकर जाएंगे और कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स वगैरह हम दूसरे साइड पर कैसे लेकर जाएंगे। ठीक है, नाउ आपके पास ये इक्वेशन 3 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में, यानी जो हमने सॉल्व किए उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें डालेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में जब हम डालेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 3, तो y की जगह पे 2x माइनस 3 आ जाएगा, मीन्स x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। रेफरेंस देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले का। a हमारे पास है 2x, b हमारे पास है 3, तो हमारे पास इस तरह सॉल्व करके पूरा हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। फार्मूला फिट करना आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैनिपुलेशंस में 9th चैप्टर में बहुत तफसील से आता है, तो उसको भी यहाँ इतना तफसील से जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया इस फार्मूले का, इसके मुताबिक। ठीक है, ना इसको मज़ीद सॉल्व करें, ब्रैकेट खोलें, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 2 को इधर ले आए, x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को प्लस कर लें, आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको मिडल से ब्रेक कर दें आप,
ठीक है। 5x² माइनस 5x माइनस 7x प्लस 7 इजिकल टू 0। ब्रेक किस तरह किया है ये भी आपको बहुत तफसील से पता है, मुझे इसके अब फैक्टर्स वगैरह के बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ गया 5x x माइनस 1 माइनस 7 x माइनस 1 इजिकल टू 0। ये दोनों आकर एक फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1 दूसरा फैक्टर इजिकल टू 0। नाउ इधर 5x माइनस 7 इजिकल टू 0 और x माइनस 1 इजिकल टू 0। यहाँ से आपके पास एक रूट आ जाएगी 1 x की वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/5। ठीक है, नाउ अब आप इस वैल्यू को जो x की ये दोनों वैल्यूज़ हैं इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, किसी में भी कर सकते हैं लेकिन इक्वेशन 1 में हम करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने पुट किया, x की वैल्यू को चेंज कर दिया दोनों जगह। ठीक है, ये आप अलग अलग करेंगे, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, सामने भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1 हमारे पास दोनों, इसका इधर करनी, इसका इधर करनी। ठीक है, 7/5 आ गया, 2 7 14, 14/5 माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस वाई को यहीं रहने देते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -14/5। ठीक है, और ये माइनस वाई यहीं है, इसी तरह ये आ गया, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, तो ऊपर 3 की जगह 15 हो जाएगा, 15 माइनस 14 नीचे आपके पास 1/5 आएगा, लेकिन यहाँ ये माइनस वाई है तो साइन दोनों जगह चेंज कर देंगे, यहाँ वाई हो जाएगा, उधर आपके पास -1/5 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 7/5 और y की वैल्यू -1/5 जो यहाँ आई है। ठीक है, इधर करें आप, x की वैल्यू 1 थी, पुट कर दी, 2 1 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 को उधर ले जाएं, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, साइन चेंज कर दें दोनों साइड के, y की वैल्यू -y आ गई, -1 आ गई, x y की वैल्यू आपके पास 1 -1 है। अब इसके आगे आपने एक चीज़ नीचे लिखनी है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जो आमतौर पर तमाम ही क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, s इज इक्वल टू x y, ठीक है, इज इक्वल टू -1/5 and 1 -1, यही आपका आंसर है। सॉल्यूशन सेट में x और y की वैल्यू, x की वैल्यू ये है तो y की ये है, और x की वैल्यू ये है तो y की ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्वेश्चन वही है, सॉल्यूशन भी उसी तरह होगा। दो इक्वेशंस आपके पास हैं, 2x + y इज इक्वल टू 4, x² माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x + y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x उधर चला जाएगा, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, इक्वेशन 3 हो जाएगी। इक्वेशन 3 को अब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। ठीक है, अच्छा, x² माइनस 2x, y की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास 4 माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये होल स्क्वायर के साथ आ जाएगी। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जैसे पिछले क्वेश्चन में लगा था उसी तरह लगेगा, उसी तरह आप सॉल्व करेंगे। जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास आ जाएगा नीचे 16 माइनस 16x प्लस 4x², और ये x² माइनस 2x इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो x² प्लस 4x² 5x², ठीक है, माइनस 2x माइनस 16x माइनस 18x, ठीक है, और ये 16 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है, बीच का मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें। ब्रेक करने का तरीक़ेकार, फैक्टर्स आप निकालें, 16 के फैक्टर्स निकालें, 5 के फैक्टर्स निकालें, दोनों को इस सूरत में मल्टीप्लाई करेंगे, दो ऐसे फैक्टर आ जाएं जो कहना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों का प्रोडक्ट दें और एडिशन में भी इन दोनों का जो है वो सम दें। तो वो है आपके पास 10 और 8, 8 10s are 80 इन दोनों का प्रोडक्ट, और 8 + 10 18 इन दोनों का सम।
ठीक है। नाउ कॉमन निकाल लें आप, यहाँ आपके पास 5x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 2 अंदर, यहाँ -8 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 अंदर, दो फैक्टर्स आपके पास आ गए 5x माइनस 8, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये सारा ना दो आप इधर और कर लेंगे, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग। 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5x की वैल्यू 8 आ जाएगी, -8 उधर जाके, और x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, -2 उस साइड जाके, ठीक है। उसके बाद 5x जो है आप इसको नीचे ले जाकर यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये x की एक वैल्यू आ गई और ये x की दूसरी वैल्यू आ गई ना। दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, दिस इक्वेशन जो आपने नई बनाई थी, ठीक है। यहाँ आपके पास x आ रहा है 2 के साथ, आप दोनों में पुट कर देंगे 4 माइनस 2, ये x की वैल्यू, 4 माइनस 2 ये x की वैल्यू, दोनों को पुट करने के बाद यहाँ 2 8 16 आ गया आपके पास, -16/5, बाकी उसी तरह है। एलसीएम निकलेगा 20 माइनस 16/5, ठीक है, 4/5, ये y की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू, ठीक है। तो जब x की वैल्यू x/5 है, 8/5 है, तो y की वैल्यू 4/5 है, ये हमने लिख दिया। इसी तरह यहाँ से करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0, y की वैल्यू यहाँ 0 होगा, मीन्स x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। सोल्यूशन सेट इसी तरह बना लेंगे हम नीचे, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो y की 0, x की 8/5 है तो y की 4/5, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अभी हम इनको इक्वेशन का नाम नहीं देंगे, ठीक है, ये हमने हटा दिया। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर्स को, बाय 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर y से मल्टीप्लाई होगा, इधर x से मल्टीप्लाई होगा, 4y प्लस 3x अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 2xy। फिर 2xy यहाँ प्लस हो रहा है, इधर लाकर माइनस कर देंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 4y प्लस 3x माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। मैंने इसको थोड़ा सा स्टेप जो है वो स्किप किए हैं, आप पूरे स्टेप्स के साथ जो है इसको कर सकते हैं। आपके पास लास्ट वैल्यू ये आ जाएगी 4y प्लस 3x माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। क्योंकि अलजेब्रा में हम इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत कर चुके हैं, लिहाजा मैंने कुछ स्टेप्स जो है वो स्किप कर दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको कह देंगे इक्वेशन 1 और इसको कह देंगे इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, हम इक्वेशन 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें दोनों वेरिएबल जो है मिल रहे हैं, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इशू पैदा कर सकता है, लिहाजा हम इक्वेशन 2 को लेंगे। क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हम इक्वेशन 1 को ले रहे थे यहाँ पे, तो ये सवाल हो सकता है कि यहाँ इक्वेशन 1 को क्यों नहीं लिया। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ दोनों वेरिएबल एक साइड मौजूद हैं, किसी एक को भी हम लेकर जाएंगे तो दूसरा हमारे पास मौजूद ही रहेगा, ठीक है। नाउ तो इक्वेशन 2 में डाल लेते हैं हम, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। 4x को उधर ले जाएंगे, 3y इज इक्वल टू 25 माइनस 4x। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ गई 25 माइनस 4x अपॉन 3, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 3, ठीक है। ये मैंने साइड पे किया है, लेकिन आप इसको नीचे करेंगे, ठीक है। नाउ वही पुराना प्रोसेस होगा, बाय पुटिंग इक्वेशन 3 ये है, इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे, y की वैल्यू सारी पुट कर देंगे, ये और ये दो जगह y की वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। मैंने 3x यहाँ बाद में लिखा है, इसको पहले भी लिख सकते हैं, या आप इसको यहाँ अरेंज कर लें, बेशक मैं इसको अरेंज ही कर देता हूँ ताकि उसी हिसाब से हो जाए। 3x प्लस 4y, ठीक है, ये आपके पास आ गया 3x प्लस 4y, अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना। y की वैल्यू ये आ गई, इधर y की वैल्यू ये आ गई, बाकी चीज़ें उसी तरह हैं, ठीक है। 3x का 3x आ जाएगा, 4 25 और 100, 4 माइनस 4x माइनस 16x, 3 डिनोमिनेटर में 3, 2x मल्टीप्लाई बाई 25 50x, 2x मल्टीप्लाई बाई 4x 8x स्क्वायर अपॉन 3 आ गया 0, उसी तरह आ गया, ठीक है।
इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 3 है, हम इधर भी 3 ले आते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह आ जाएंगी क्योंकि बाकी सबके नीचे डिनोमिनेटर 3 मौजूद है। यहाँ माइनस साइन है तो माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये साइन चेंज हो जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, नाउ अब आप देखें 9x माइनस 16x माइनस 50x, ठीक है, तो ये आपके पास है, बल्कि अभी डिनोमिनेटर 3 मौजूद है। ठीक है, ये 3 को उस साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक स्टेप भी मैंने स्किप कर दिया है, आप इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 ही आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 9x प्लस 100 माइनस 16x माइनस 50x प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 9x माइनस 16x और माइनस 50x, इन तीनों को आप प्लस कर लें। ठीक है, सम कर लें आप, आपके पास माइनस 57x आ जाएगा, 8x स्क्वायर अरेंज होकर शुरू में आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, बाकी आगे 0 ही रहेगा। अब इसको आप फैक्टराइज करें। ठीक है, फैक्टर्स निकालें और फैक्टर्स निकाल कर 8 और 100 के फैक्टर्स आप निकाल लें आराम से। ठीक है, आपके पास यही दो फैक्टर आएंगे जो मल्टीप्लाई होकर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आ रहा है 800 मल्टीप्लाई होकर वही देंगे और सम होकर जो है वो आपको 57 देंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ माइनस 32 प्लस 25x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर लिए, 8x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 25x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कॉमन निकाल लें आप, 8x और यहाँ आपके पास आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ दोनों में 8x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाकी x माइनस 4 बचेगा, इधर माइनस 25 कॉमन आएगा और x माइनस 4 बचेगा। दो फैक्टर आपके पास आ गए, 8x माइनस 25 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर लें, 8x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 25 उधर जाकर प्लस 25 हो जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, x माइनस 4 उधर जाकर 4 हो जाएगा, x की एक वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। यहाँ मज़ीद एक स्टेप होगा, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा 25/8। तो ये और ये आपकी x की दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब आप x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, इक्वेशन 3 ये रही। ठीक है, इक्वेशन 3 में फिट करें आप, x की वैल्यू यहाँ आ रही है, y मालूम करना है हमने, दोनों जगह 25/x, यहाँ 4, इसको पहले कर लेते हैं, 25 माइनस 4 इंटू 4, 4 4 16, 25 माइनस 16 9 और डिनोमिनेटर 3 नीचे आता जाएगा, y इज इक्वल टू 9/3, y की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी, मीन्स x की वैल्यू जब 4 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, यहाँ 4 और 8 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, आप इसको ऐसे कैंसिल कर दें, 1 2 आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस मल्टीप्लाई बाय 1/3। और यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपने 2 लिया तो ये 25 से 50 हो जाएगा, मींस आपके पास आ गया 50 माइनस 25/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, 50 माइनस 25 आपके पास आएगा 25/2, आगे 1/3 उसी तरह है, 25 1 25, 2 3 6, y की वैल्यू आपके पास 25/6 आ गई जब x की वैल्यू 25/8 है। ठीक है, दोनों को आप बता देंगे यहाँ। ठीक है, मेंशन कर देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, x y इज इक्वल टू 4 3 एंड 25/8 25/6। ठीक है, थोड़ा सा ये पेचीदा है, लेकिन अगर स्टेप्स सोच समझ कर किए जाएँ तो इंशाल्लाह इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक है x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, एक इक्वेशन ये है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और दूसरी इक्वेशन जो है वो आपकी ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अच्छा, यहाँ चूँकि इन दोनों
इक्वेशंस को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में लेंदी होगा। ठीक है, पहले हम पहली इक्वेशन जो हमारे पास, अभी हमने इनको कोई नाम नहीं दिया है, पहली इक्वेशन को लेंगे हम। ठीक है, यहाँ हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। a माइनस बी को हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा यहाँ आ गया। फिर a प्लस बी को हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आ गया, आगे इज इक्वल टू 25 आ गया है। ठीक है, 2 लाइनों में आ गया ये स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा हाँ, मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ आपके पास चूँकि प्लस साइन है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाई स्क्वायर 2 3 6 6y, ये आ गया प्लस के साथ, और प्लस 3 3 9 9 यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 25 आ गया। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 25 को हम इधर लेकर आ जाएंगे, यहाँ हमें 0 चाहिए, यहाँ आकर माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर के हिसाब से सेट कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x ये आ गया, प्लस 6y ये आ गया। ठीक है, बाकी आपके पास रहा है 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 25 माइनस 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हम वैसे ही कह रहे हैं, अभी हमने इक्वेशन का नाम दिया नहीं है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, प्लस अपनी जगह रहेगा, ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों जगह आप अलग से अगर चाहें तो फार्मूले का रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये आ गया है। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें हम, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, वाई स्क्वायर 2y, ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 2y आ जाएंगे प्लस के साथ, और ये आपके साथ प्लस के साथ आपके पास 1 आ जाएगा, आके इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ हमें 0 चाहिए, 10 इधर आ जाएगा माइनस साइन के साथ। अब आपके पास जो इक्वेशन आ गई है यहाँ तक तो यही चीज़ है, प्लस 1 और माइनस 10 माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब जो चीज़ पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है वो ये है कि हम सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है आपके पास, ये इक्वेशन 2 है आपके पास। क्योंकि माइनस हो रहा है तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 प्लस। अब आप मज़ीद देख लें, इसको कैंसिल करना चाहें आप कैंसिल कर दें। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, आगे आपके पास आ गया माइनस 2x, ये 6y माइनस 2y प्लस 4y, और माइनस 15 प्लस 9 माइनस 6, आगे इज इक्वल टू 0 आ गया। कॉमन निकाल लें, माइनस 2 कॉमन आ जाता है बाहर। ठीक है, तो आपके पास आ गया माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दें। ठीक है, ये डिवीजन मेथड चूँकि हम पहले बहुत बार करके आ चुके हैं तो लिहाजा मैं यहाँ वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। माइनस 2 से आप डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, तो ये तो वैसे भी आपके पास जो है वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इन दोनों को उस साइड लेके चले जाएंगे, माइनस 2y से प्लस 2y हो जाएगा, ये प्लस 3 से माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमें x की वैल्यू पता चल गई है, हम इसको y की वैल्यू मालूम करने के लिए इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू है हमारे पास, इसको हम चेंज करेंगे, बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। यहाँ आ जाएगा 2y माइनस 3 होल स्क्वायर, दोबारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग के आपके पास ये चीज़ पूरी चेंज हो जाएगी, आगे उसी तरह ही रहेगा। 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2y a की जगह पे आता जाएगा और 3
बी की जगह पे आता जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें 2y होल स्क्वायर आपके पास 4y स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस साइन के साथ 12y, और ये आपके पास आ गया 3 3 ज़ा 9। ठीक है, आगे y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9, ये वही है जो आगे से आ रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर। ठीक है, 9 और 9 आप बेशक कैंसिल कर दें। ठीक है, ये ख़त्म हो गए, और प्लस 2y माइनस 12y आपके पास माइनस 10y आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन निकालने, कॉमन आपके पास आ जाएगा 5y। अब आपके पास यहाँ दो फैक्टर आ गए हैं, एक आ गया है 5y इज इक्वल टू 0 और एक आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम आगे यहाँ पर कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, 5y इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0.5, 0 को आप 5 से डिवाइड करें, आंसर 0 ही आता है। y की एक वैल्यू आपके पास आ गई 0। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2। आप इसको अलग से स्टेप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, 0 प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा नाउ अब y हमें मालूम हो गए। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हमें x की वैल्यू मालूम हो रही थी, या y की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी मालूम हो सकती है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमें x की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ y वेरिएबल था, इसको हमने चेंज करना है, इसकी वैल्यू हम डाल देंगे। इधर 0 है, इधर 2 है, 2 0 0, 0 माइनस 3, x की वैल्यू माइनस 3 है जब y की वैल्यू 0 है। यहाँ वैल्यू डालने में आप एहतियात करेंगे, जहाँ x की वैल्यू आ रही है वहाँ x की वैल्यू, जहाँ y की आ रही है वहाँ y की ही लिखेंगे। इसमें भी इसी तरह x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, y की वैल्यू 2 है, माइनस 3, 2 2 4, 4 माइनस 3 1, x की वैल्यू 1 है जब y की वैल्यू 2 है। ठीक है, सोल्यूशन सेट उसी तरह आप लिख लेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 3 0 एंड 1 2। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।